राम राम दोस्तों, आपका धर्म कर्म चैनल में स्वागत है। श्री बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी, ना भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा सारा धन नष्ट हो जावे। और साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। तो ऐसा काम करने से आपका यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार से बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में लकड़ी काटता रहता और शहर में बेचता अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बीत गए भोजन के बिना, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन को ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी होकर, क्रोध भी आया, दासी ने वापस आकर रानी की सारी बात कह दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करते ही वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली और दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन बहन मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देख बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना हो हम व्रत और कथा की विधि पूछ लें, और ताकि हम व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान केले की जड़ की पूजन करे और दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे, बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, बात सुनकर बहुत ही दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। पत्नी भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत की पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर की तरह आलसी होने लगी। तब दासी बोली,
तब दासी बोली, इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इसी कारण हम धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य हो गई हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, शुभ कर्मों में यह पैसा खर्च करना चाहिए, कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसे देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी, अब आप जानते हैं क्या कहूँ कि यह कहकर रोने लगे। साधु अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री बहुत ही बृहस्पति देव का भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। तुम अब चिंता मत करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर उसको प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात आपके सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमका रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पति देव का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर ऐसे किसी शहर बेचने गया। उसे दिन से और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसके दिन से कलेश दूर हो गए और दोबारा गुरुवार का दिन आया। बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर से घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, आगे जलावे, समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जाने मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह से घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को अपने साथ लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय की कि मेरा ही हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, तो कौन से पूर्व जन्म का कर्म मुझे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु की बात याद करने के जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, और अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो बृहस्पति देव का पूजा करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी की हार खूंटी पर लटकाया। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर से पहले अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी ने बनवाए हैं। राजा का आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने बड़ी खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्हें बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में देख छोड़कर गए थे। ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें
अपने साथ लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत करने से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद भी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। तब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। तब निश्चय कर राजा को घुड़सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग ने देखा कि आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहा है। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, हे भाई, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, तब कथा कही। आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा, और तब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत पर चलता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा मैं 4 हरैया जोत लूंगा, तब कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बड़ी जोर के दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने कहा सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी के घुड़सवार के पास गई। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहने लगा। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसने सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, अरे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं फिर अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः एक कुम्हार के घर में जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा कि तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जावेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन की सास ने कहा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चल लूंगी, लेकिन बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखकर धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा ने स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी की सोच त्याग दे, रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहीं नहीं रह सकती। तब बहन आवे तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश होकर बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ आई लेकिन गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय।